गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 25 अगस्त से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में। जो चुटका नेशनल पार्क हम लोगों का, ये मध्य प्रदेश के चुटका मंडला जिले के चुटका गांव में 1200 एकड़ के अंदर फैला है। ये जो हमारा परमाणु संयंत्र है, ये हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमारा एक टाइगर रिजर्व भी है, उसके पास में बनाया जा रहा है। तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में है, जो कि हमारे एनवायरमेंट कंजर्वेटिव हैं, वो हमारे इसको लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे इसको नुकसान होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन वो है, परिसीमन आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, रंजना देसाई। अभी गवर्नमेंट ने हमारा नया डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया है, परिसीमन आयोग, तो उसकी अध्यक्ष रंजना देसाई जी को बनाया गया है। तो थोड़ा रंजना देसाई और डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। परिसीमन आयोग के बारे में क्या होता है, क्या वर्क करता है इसके। तो देखिए, बात की जाए तो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, डिलिमिटेशन क्या होता है। देखिए, डिलिमिटेशन क्या होता है कि जो हम लोगों के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, यानी कि कोई भी हम लोगों का जो एरिया होता है, जहाँ से हम लोगों के एमपीज और एमएलए सिलेक्ट किए जाते हैं, जिन्हें हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, तो उनको एरिया को ऑब्जर्व किया जाता है और उनको एरिया को सिलेक्ट किया जाता है भी इस एरिया के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आएगा। अब ये क्यों किया जाता है? ताकि जो हमारी जितनी भी जातीज हैं और जितने भी जो भी जनसंख्या हम लोगों की, उनका सभी का, हमारा सारी की सारी पॉपुलेशन का समान रूप से अवसर दिया जा सके, इसके अंदर सभी को रिप्रेजेंटेशन की जा सके, इसलिए। अब डिलिमिटेशन कमीशन के पर्पज क्या हैं? देखिए, कि भी भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन, ताकि एक राजनीतिक दल को चुनाव में दूसरे पर फायदा न हो। यानी कि जो उस डिलिमिटेशन कमीशन हम लोगों का इस तरह से किया जाता है कि जो भी हम लोगों की पॉपुलेशन होती है, उन सभी को उसके अंदर समान रूप से प्रेजेंटेशन किया जाता है, ताकि कोई भी एक जाति को वहाँ पर बहुलता के कारण फायदा ना हो, इसलिए किया जाता है। वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत का पालन करने के लिए, कि भी वन वोट वन वैल्यू के लिए आपको पता होगा कि जो हम लोगों के एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, हम लोगों के एमपीज का जो हम लोग वहाँ पर जब वोटिंग होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसकी वैल्यू, वोट की जो वैल्यू होती है, वो हम लोगों की 10 लाख के बराबर काउंट की जाती है। तो उसी को इक्वल रखने के लिए भी डिलिमिटेशन किया जाता है। हमारी जो संविधान के अनुच्छेद 82 है, इसके अंदर को संसद है जो हमारी, प्रत्येक जनगणना के बाद कोई भी परिसीमन है वो हमारा लागू करती है। और राज्यों के तहत जो हम लोगों का परिसीमन किया जाता है, वो आर्टिकल 170 के तहत किया जाता है। यानी कि जो हम लोगों का जो परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन होता है, वो हम लोगों का लगभग हर एक जो जनसंख्या की गणना होती है उसके बाद लागू किया जाता है। पहली बार था जो हमारा परिसीमन किया गया था, वो अभ्यास था, वो हमारा 51-52 के अंदर किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, सिर्फ एक तरह से रफली किया गया था, मेनली नहीं था। जबकि क्योंकि जो 1952 के अंदर जो हमारा परिसीमन आयोग अधिनियम था, वो बनाया गया था, डिलिमिटेशन एक्ट को बनाया गया था। अब तक बात की जाए तो परिसीमन आयोग का 4 बार ही गठन किया गया है। 1952 में पहली बार, फिर 1963 में, फिर 1973 में और 2002 में किया गया था अंतिम बार। 1981 और 1991 के सेंसस के बाद कोई भी परिसीमन नहीं हुआ था। यानी कि 1981 और 1991 की जो हम लोगों की जनगणना हुई थी जनसंख्या की, उसके बाद कोई भी डिलिमिटेशन हम लोगों का नहीं किया गया था सीटों का। अभी भी जो हम लोगों का डिलिमिटेशन है, वो हम लोगों का सीटों का रिप्रेजेंटेशन है, वो लोकसभा के अंदर अभी भी 1971 के सेंसस के आधार पर ही किया जाता है। अगला जो हम लोगों का जनसंख्या की जो सीट लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो सीटों की होगी टोटल,
काउंटिंग वो हमारी 2026 के बाद की जाएगी, यानी कि जो हम लोगों का 2021 का जो सेंसस आएगा उसके बाद से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए किस संगठन के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा AIP। तो देखिए AIP क्या है, ये हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है। इसको हम लोग AIIB सॉरी AIIB के नाम से भी ये लिखा मिलता है कई बार, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से भी लिखा मिल जाता है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर के मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अर्बन प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट 3 के लिए समझौते किए हैं, जिसके द्वारा जो हम लोगों की उपनगरीय रेल प्रणाली, यानी कि जो मुंबई की जो लोकल नेटवर्क है उसको बहुत ही बेहतर किया जाएगा, उसके अंदर गुणवत्ता के अंदर सुधार किया जाएगा, जिसके अंदर हम लोग नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हुआ हो, या फिर जो हम लोगों के रेल कोचेज को अपग्रेड करना हुआ हो, वो सब इसके अंदर किया जाएगा। तो इसके अंदर से लोगों को काफ़ी नई फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी और स्पेशली महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो हम लोगों की जो लोकल्स होती है उसके अंदर, वहाँ पर मुंबई के अंदर जो मोस्ट सफ़र किया जाता है उसके अंदर लगभग 22% महिलाएं सफ़र करती हैं, तो इससे उनको भी काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है, भूषण चर आइलैंड किस देश में स्थित है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा D, बांग्लादेश में। तो देखिए भूषण चर द्वीप है जो हम लोगों का, ये बांग्लादेश में स्थित है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो आपको पता होगा कि म्यांमार में क्या हुआ था, रोहिंग्याओं को बाहर निकाल दिया गया था, वहाँ पर काफ़ी बड़ा नरसंहार हुआ था मिलिट्री के द्वारा। तो काफ़ी सारे रोहिंग्याज वो हमारे आसपास के देशों में जा कर के बस गए थे, जैसे कि बांग्लादेश हुआ, इंडिया हुआ। तो अभी बांग्लादेश क्या कर रहा है कि एक भूषण चर द्वीप है ये बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पर उन सभी रोहिंग्याज को वापस से बसाया जा रहा है, रिहेबिलिटेशन सेंटर वहाँ पर उनके लिए बनाया जा रहा है। तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ के अंदर है, तो आपसे पूछा जा सकता है भूषण चर द्वीप कौन से देश में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक यानी कि AINTT की 6वीं गोलमेज हाल ही में आयोजित की गई थी। आसियान 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का B, वियतनाम। देखिए अभी क्या हुआ था, जो थाईलैंड के विदेश मंत्रालय थे उन्होंने 2 दिवसीय 6ठी राउंड टेबल का आयोजन किया था, जो कि आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। तो ये हमारी जो पहली वर्चुअल समिट थी जो कि आसियान की गई थी। आसियान 2020 के अध्यक्ष है वो हमारे वियतनाम है। तो ध्यान से देखिएगा कि उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने पूछा था कि आसियान 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो इसका आंसर आपका इसलिए वियतनाम था। अगर वो पूछता कि ये जो थिंक टैंक है वो आयोजित किसने करवाई थी, तो आपका आंसर हो जाता थाईलैंड ने करवाई थी। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा C, अश्विनी भाटिया को। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने एक नियुक्त समिति ने स्टेट बैंक यानी कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है, जो कि 31 मई 2020 तक के उनका कार्यकाल रहेगा। इनकी नियुक्ति PK गुप्ता की जगह पर की गई है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान यानी कि आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है?
तो इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है और आपको बताना है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, आसियान के अंदर कुल कितने कंट्रीज हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियोस को जुड़े हुए नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।